Hello everyone. Our today's topic is separation of substances. What does it mean? The separation technique is a method in which mass transfer take place and convert a mixture of substances into two or more substance. Means जो सेपरेशन टेक्निक है वो क्या करती है, मास ट्रांसफर करती है। इसमें कैसे हो जाता है मास ट्रांसफर? मास मीन्स वेट। वेट ट्रांसफर कैसे होगा कि वो कन्वर्ट कर देती है किसी भी मिक्सचर को, किसी भी बहुत ज्यादा सब्सटेंसेस के मिक्सचर को कन्वर्ट कर देती है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में। कैसे? उसमें जो अनवांटेड थिंग्स होती हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, उसको अलग करके प्योर बना के। तो अलग करके प्योर बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एग्जांपल हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ओके। अब पहली बात हमारे दिमाग में क्या आएगी कि हम सब्सटेंस को सेपरेट क्यों करते हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इज नेसेसरी टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस फॉर डोमेस्टिक पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस एंड रिसर्च वर्क। सेपरेशन इसलिए करते हैं ताकि किसी भी सब्सटेंस को हम प्योर बना सकें, जिससे हम उसका इस्तेमाल अलग अलग चीजों में कर सकें, जैसे डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और रिसर्च वर्क के लिए। अब नीचे एक टेबल दी हुई है जिसमें बताया गया है सेपरेशन प्रोसेस किस के सम एग्जांपल्स, उसके पर्पस और जो सेपरेट होके जो कंपोनेंट हमें मिलता है उसका हम करते क्या है। अब यहाँ पर दिया हुआ है मेथड ऑफ सेपरेशन। कौन कौन से मेथड्स होते हैं सेपरेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल टाइप ऑफ सेपरेशन प्रोसेस। फर्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग। मीन्स किसी भी चीज को हम हाथ से ही साफ कर लें। The method in which substances in a mixture can be separated by just picking them out with the help of hands from the mixture is known as hand picking method. Means एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिर्फ हाथ से ही हम किसी भी चीज को साफ कर सकते हैं और उसके डस्ट पार्टिकल को हटा सकते हैं। जैसे मम्मा लोग घर में चावल और दाल को चुनती हैं, उसमें से जो स्टोन्स होते हैं या जो भी डस्ट चीजें होती हैं वो हटा देती हैं, तो उसी को बोलते हैं हैंड पिकिंग मेथड। नेक्स्ट वन इज थ्रेशिंग प्रोसेस। थ्रेशिंग प्रोसेस क्या होता है? थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक बाय बीटिंग। मींस थ्रेशिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रेन्स अलग किया जाता है, किससे? स्टॉक से, डंडियों से, बाय बीटिंग, पटक पटक कर या उन्हें मार मार कर। द ग्रेन्स आर वीकली अटैच्ड टू द स्टॉक। ग्रेन्स क्या होते हैं? बहुत हल्के से जुड़े हुए होते हैं स्टॉक से। देयरफॉर जब भी उनको जमीन में हम पटकते हैं तो वो बड़ी आसानी से स्टॉक से अलग हो जाते हैं। जैसे कि चावल को कूटा जाता है, धान कूटे जाते हैं और क्या कहते हैं, गेहूं को अलग किया जाता है। अगला तरीका है विनोइंग। विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे, जैसे पिक्चर में शोन हो रहा है, जैसे एक लेडी है बहुत ऊंचाई से हवा के मतलब गिरा रही है किसी भी धान को या किसी भी ग्रेन को ऊपर से गिरा रही है। तो उससे क्या हो रहा है, जो हवा का डायरेक्शन है उसी में वो जो उसके डस्ट पार्टिकल है वो उड़ के अलग हो जा रहे हैं, और जो सीड्स है और ग्रेन्स है वो आराम से नीचे आ जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल है वो बहुत लाइटर होते हैं, तो वो हवा से ही उड़ के अलग हो जाते हैं बड़ी इजीली। देखो अब इसकी डेफिनेशन क्या हुई। इट इज यूज्ड व्हेन द इम्प्योरिटीज आर मच लाइटर देन द डिजायर्ड सब्सटेंस। मींस जो इम्प्योरिटीज हैं वो बहुत हल्की हैं सब्सटेंसेस से, सच दैट द इम्प्योरिटीज कैन बी कैरिड अवे बाय विंड। इसलिए जो क्या होता है, बहुत बड़ी आसानी से वो विंड के थ्रू अलग हो जाती हैं। अगला है सीविंग। सीविंग क्या होती है? सीव माने क्या होती है? छन्नी, किसी भी चीज को छानना। Sieving is a process by which fine particles are separated from bigger particle by using a sieve. मतलब फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल को अलग कर लिया जाता है, किससे? बड़े बड़े पार्टिकल से, या छान कर हटा दिया जाता है उसमें से। अब ये कई जगह छन्नी होगा यूज होता है, जैसे कि पिक्चर में शोन हो रहा है। घर में भी यूज होता है आटा छानने में या मैदा छानने में। इसको भी यूज कर सकते हैं हम। चाय की पत्ती छानते हैं चाय बनाकर, उसमें यूज होता है। और उसके बाद ये मटेरियल वगैरह जब बिल्डिंग वगैरह बनती है तो वहां पर यूज होता है, मोरंग वगैरह छानने में, आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन कौन सा प्रोसेस होता है? The process of heavier particle of an insoluble solid setting down in a liquid is known as sedimentation. इसमें क्या होता है, जो भी heavier particles होते हैं, insoluble means जो नहीं घुल सकते पानी में,
वो क्या होते हैं, सेटल डाउन यानी इकट्ठा हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, कहाँ पर, लिक्विड में, एक लेयर बन जाती है उनकी, उसे बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन। यानी अगर कोई जैसे गंदा पानी है या कहीं कुछ ऐसा है जिसमें मिट्टी मिक्स है या कोई ऐसी इनसॉल्युबल थिंग मिक्स है जो उस चीज को गंदा बना रही है, तो हम क्या करेंगे, उस वाटर को या उस चीज को लेकर, लिक्विड को लेकर रख देंगे कहीं पर थोड़ी देर के लिए एज इट इज, उसे टच नहीं करेंगे। तो उसमें क्या होगा, जितने भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे या सॉलिड मटेरियल होगा वो सब नीचे कलेक्ट हो जाएगा, एक बेस बन जाएगा, उसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। Now, next process is decantation. Decantation is a process of separation of liquid from solid and other miscible, yani non-mixing liquid by removing liquid layer at the top from the layer of solid or a liquid below. Means decantation एक ऐसा process है जो start तो sedimentation जैसा ही होता है। मीन्स इसमें क्या होता है, जो लेयर होती है इनसॉल्युबल मटेरियल की या सॉलिड्स की, वो नीचे बैठ जाती है, उसकी एक लेयर बन जाती है। तो क्या करते हैं, धीरे से हम ऊपर का जो प्योर वाटर होता है या प्योर लिक्विड होता है उसे अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसी इसी प्रोसेस को हम जब अलग कर लेते हैं तो इसे डिकैंटेशन बोलते हैं, और अगर सेटल डाउन हो जाए तो वो होता है सेडिमेंटेशन। ठीक है, और जो प्योर सब्सटेंस हमने अलग कर लिया वो हो गया डिकैंटेशन। अब आया फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो सबको पता है, छानना। फिल्ट्रेशन इज अ प्योरिफिकेशन मेथड दैट कैन सेपरेट अ मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस एंड द इम्प्योरिटीज इन इट। मींस इसमें क्या होता है, सब्सटेंस को प्योर कर लेते हैं मेथड से, सेपरेटिंग मिक्सचर, जैसे मिक्सचर जो था उसको अलग अलग कर कर, कैसे, छान कर, चाहे वो फिल्टर पेपर से हो चाहे वो सीव से हो, ऐसे छान कर अलग कर लिया जाता है, जैसे पिक्चर में शोन है। ओके, अब इस चैप्टर में दो तीन प्रोसेस के बारे में और बताया गया है, जिसमें कि वाटर के फॉर्म्स के बारे में पता चलता है। मींस वाटर के स्टेट्स के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस फ्रॉम द गैसियस फेज इनटू द लिक्विड। इसमें क्या होता है, जो गैस होती है वो कन्वर्ट होकर लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। जैसे हमने किसी भी चीज को अगर मान लीजिए बॉईल किया, ठीक है, बॉईल करने के बाद उस पे कोई ढक्कन से उसको कवर कर दिया या लिड लगा दी, तो क्या होगा, स्मॉल स्मॉल वाटर जो वाटर वेपर हुई वो कलेक्ट होके ड्रॉपलेट्स में बन जाती हैं। तो जब आप ढक्कन उठाकर देखोगे तो उसमें बूंदें बनी होंगी। सेम ऐसे ही कोल्ड चीज के साथ भी होता है, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है। जैसे कोई ठंडा पानी हम किसी ग्लास में निकाल लें तो क्या होती है, स्मॉल स्मॉल वो जो वाटर वेपर्स जो होती हैं वो स्मॉल स्मॉल बूंदे बन के ग्लास के आउटलाइन में हमें लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट होती हुई दिखती हैं, उसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। जब गैस जो है वो ठंडी होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उसे बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेट है एवोपरेशन। एवोपरेशन मींस, देखिए, evaporation is a process where liquid changes into gas below the temperature at which it boils. मीन्स क्या होगा, evaporation process कब होगा, जब हम किसी भी चीज को बॉईल करेंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, भाप बनकर उड़ने लगता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं evaporation process. Now, what is saturated? A saturated solution is formed by adding an excess amount of solute to a solvent and allowing it to dissolve until no more solute can be dissolved. Means सॉल्यूट की सबसे पहली बात, सॉल्यूट किसे कहेंगे, जिस चीज को हमें घोलना है। सॉल्वेंट किसे कहेंगे, जिसमें हमें घोलना है। जैसे सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या हुआ, वाटर हुआ। सॉल्यूट क्या हुआ, शुगर हुई, अगर हम शुगर ऐड करने जा रहे हैं उसमें। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हम किसी भी लिक्विड में या सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को उस अमाउंट तक ऐड करें जब तक कि उसमें और गुंजाइश ना हो कि हम और उसमें मिला सकते हैं, तब तक मिक्स करें, तो उसी चीज को बोलते हैं सैचुरेटेड। अब एक चीज हमारे दिमाग में आती है, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब कितना भी उसमें घोल लो कुछ सब कुछ मिक्स हो जाएगा। नो, वाटर कैन नॉट डिजोल्व एनी सब्सटेंसेस इन एनी अमाउंट। सम सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कुछ होते हैं ऐसे जो सॉल्युबल होते ही नहीं है, मिक्स होते ही नहीं है। डिफरेंट सब्सटेंसेस डिजोल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट इन वाटर। अलग अलग जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर में डिजोल्व होते हैं। ओके, hope you all understand the chapter. Comment me your suggestions. Thank you.